काला जादू, जिसे जादू टोना के नाम से भी जाना जाता है, बुराई और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्ति का प्रयोग करना तथा किसी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नष्ट करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं का प्रयोग करना, इसे ही काला जादू कहते हैं। यह पीड़ित के बाल, कपड़े, फोटो या सीधे आंखों में देखकर किया जा सकता है। काला जादू करना कोई नई बात नहीं है, यह पीढ़ियों से प्रचलित है और इसलिए हमें कलयुग के इस समय में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, जहां आप बहुत कम शुभ चिंतकों से घिरे हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली कमज़ोर होती है या जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होती है, वे काला जादू का आसान लक्ष्य बन जाते हैं, क्योंकि उनका ऑरा काफ़ी कमज़ोर होता है। उनके आसपास का जो आभा मंडल है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। वैसे तो हम जल्दी इसके शिकार नहीं होते, लेकिन इसके कुछ बुनियादी लक्षण हैं, जैसे नींद में परेशानी, ऊंचाई से गिरने जैसे बुरे सपने आना, चेहरे का काला पड़ना, सिर दर्द, सनकी व्यवहार इत्यादि। काला जादू मनुष्य को निराधार भय का शिकार बनाता है, भाग्य को उलट देता है और भ्रम पैदा करता है। क्या आपके साथ भी ये दुर्घटनाएं बार बार होती हैं? क्या आपके परिवार में बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं? क्या आप हर समय दुर्भाग्य से घिरे हुए महसूस करते हैं? क्या आप हर समय मानसिक और भावनात्मक रूप से नियंत्रित महसूस करते हैं? क्या आप अक्सर नौकरी, व्यवसाय या कारोबार को खो देते हैं? क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या आपको लगातार अप्रसन्नता का एहसास होता रहता है? क्या आपको अक्सर फाइनेंशियल नुकसान होता है? क्या अपने जीवन के प्रति उत्साह खो रहे हैं और अक्सर परिवार को त्यागने के बारे में सोचते हैं? क्या बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका रिश्ता टूट रहा है? यदि इन सवालों में से किसी एक के लिए भी आपका उत्तर हाँ है, तो आप काले जादू के शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपकी सहायता करेंगे। अपने प्रियजनों और अपने परिवार को काले जादू से बचाने के लिए कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय यह है कि अमावस्या की रात को आपको एक काला धागा लेना है। उसमें बराबर दूरी पर 7 गांठें बांधें। धागे पर 7 सूखी लाल मिर्चें 7 बार घुमाएं और उन्हें एक काले कपड़े में लपेट लें। कपड़े पर थोड़ा तेल डालकर उसे अपने घर या इमारत के बाहर जला दें और उस काले धागे को अपने दाहिने टखने पर पहन लें। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनके इस्तेमाल से हम नेगेटिव चीज़ों को अपने आसपास के वातावरण से निकाल सकते हैं। अमावस्या की रात को अलग अलग अज्ञात लोगों को 7 काले कपड़े दान करें। और एक उपाय आप ये कर सकते हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हो तो आप शराब का सेवन ना करें, क्योंकि इसका सेवन करने वाले लोग नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। वो अपनी और निगेटिव चीज़ों को आकर्षित करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में किसी के ऊपर काला जादू हुआ है, तो आप उसके ऊपर से 7 बार नमक घुमाएं और उसे किसी जल स्रोत में घोल दें। अगर आपको लगता है कि आप किसी निगेटिव चीज़ की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आपका ऑरा सामान्य से भी थोड़ा अलग है, तो आपको अपने घर में हर सुबह और हर शाम कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। काली राई, तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, नींबू के छिलके, तिल के बीज और नीलगिरी का तेल या नीलगिरी के पत्ते लें और इसे पानी में 7 मिनट तक उबालें। इसे 7 भागों में बांट लें और प्रत्येक भाग को अपने शरीर पर डालें और ऐसा लगातार 7 दिनों तक करें। अगर आपके कुंडली में राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा के साथ निकट संबंध में आता है, तो आप नेगेटिव ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए आपको ग्रह के इन संक्रमणों के समाधान खोजने के लिए एक
अनुभवी ज्योतिषियों से परामर्श जरूर करना चाहिए। इसके अलावा राहु और केतु को अच्छे प्रभाव में रखने के लिए ओम राम राहवे नमः और ओम केम केतवे नमः का जप करने की सलाह देती हूँ। आपको ये जप जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बुरी नज़र के प्रभाव में हैं तो घर पर कुछ पूजाएं जरूर करें, जैसे माँ चंडी का पाठ, काल भैरव पूजा और दुर्गा सप्तशती पूजा अत्यधिक अनुशंसित है। अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए अपने घर में भैरव यंत्र रखना भी आवश्यक है। आपकी आभा एक कवच है जो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा सकती है। यदि आपको शरीर पर चोट के निशान, शरीर के विभिन्न भागों में खुजली, जलन और चुभन जैसे गंभीर लक्षण दिखे, आपका शरीर आपकी बीमारी के लिए दी जाने वाली दवाओं को असर ना करे, आत्महत्या के विचार आए और सांस लेने में कठिनाई हो, अपने ऑरा को क्लियर करने के लिए ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉजिटिव रहना ही हमेशा सही होता है। सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक भावनाओं से आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपका धैर्य बढ़ता है और आप वही चीज़ें अपने ओर आकर्षित करते हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहे। तो ये है नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए कुछ उपाय। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़े हुए वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।